हेलो, राधे राधे, राम राम सभी के लिए। देखिए, यहाँ पर एक सूचना है जो आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जिन्होंने यूपी टेट का एग्ज़ाम दिया उनके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और जो बीएड कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये सूचना। हमें नहीं पता कि ये क्यों हुआ है और क्या ये ठीक है। हमें बिल्कुल ठीक नहीं लगता, एकदम गड़बड़ है ये जो हुआ है। और कितना सच है कितना गलत है, चलो इसको एक बार देख लेते हैं। पहली बात कि हुआ क्या है, आप लोगों के रिज़ल्ट क्यों नहीं निकल रहे यूपी टेट के। बार बार यूपी टेट की वेबसाइट क्रैश क्यों हो जा रही है, आखिर कारण क्या है इसके पीछे, क्यों है ये सब कुछ। तो हम इसी बात की चर्चा करेंगे इस वीडियो में, ठीक है। ध्यान से सुनना, जितने भी बीएड वाले हैं वो ध्यान से सुनना, और जिन्होंने यूपी टेट का एग्ज़ाम दिया वो भी ध्यान से सुनना, क्योंकि उनके लिए मुख्य रूप से ये है यूपी टेट जिन्होंने दिया है इस बार, ठीक है। तो बहुत ध्यान से सुनना आप लोग। रिज़ल्ट आ गया है तो अच्छी बात, नहीं आया तो देख लो क्या है। ये बात बहुत उठ रही है और ये मैसेज देखा गया है, ये सूचना आई है। क्या सूचना है देखिए पढ़ के से, महत्वपूर्ण सूचना है। इसमें लिखा है बीएड एवं NIOS डीएलएड का प्राइमरी का यूपी टेट का परीक्षा रिजल्ट, यानी कि रिज़ल्ट जो है इलाहाबाद हाईकोर्ट के अधीन हो गया। देखो, परीक्षा आपने दी, एक बार नहीं 2 बार परीक्षा आपने दी। पहले जब 28 तारीख का पेपर था वो पेपर रद्द हो गया और पेपर पोस्टपोन हो गया। फिर आपने एग्ज़ाम दिया दोबारा 23 जनवरी को, आपने एग्ज़ाम भी दे दिया, सब कुछ हो गया। उसके बाद रिज़ल्ट का आप इंतज़ार करते रहे। 8 अप्रैल को रिज़ल्ट भी आ गया, कल आ गया रिज़ल्ट, लेकिन कुछ बच्चों का निकला और कुछ का बिल्कुल नहीं निकल रहा। वेबसाइट क्रैश हो गई है। अब मामला क्या आ रहा है, मामला ये आ रहा है कि आपका जो रिज़ल्ट है ना, जिन्होंने बीएड किया है या जिन्होंने NIOS से डीएलएड किया है, उनका जो प्राइमरी का रिज़ल्ट है यूपी टेट का, वो हाई कोर्ट के अधीन हो गया है। देख रहे हो कितनी बड़ी बेवकूफ़ बनती है ये। पेपर आप दो, मेहनत आप करो, सब काम आप करो, और रिज़ल्ट हाई कोर्ट के अधीन कर दिया जाए। भैया कौन सी स्टूडेंट ने कौन सा बुरा काम कर दिया भाई, हाई कोर्ट के अधीन करने का कारण क्या है। तो देखो, एक मैसेज बहुत घूम रहा है, पता नहीं है आपके पास पहुंचा है नहीं पहुंचा, लेकिन हमारे पास ये सूचना आई है। तो देख लेते हैं क्या मैसेज है कि क्यों इन्होंने अधीन किया हाई कोर्ट के, आपका रिज़ल्ट को क्यों इन्होंने रोका है, क्या कारण है। बीएड जिन्होंने बीएड किया है, बीएड का प्राइमरी वाला रिज़ल्ट, और NIOS से डीएलएड जिन्होंने किया है उनका भी प्राइमरी का यूपी टेट का रिज़ल्ट रोक दिया है। तो क्यों रोका है देखते हैं, और इलाहाबाद हाईकोर्ट के अधीन क्यों हो गया है देखते हैं, ठीक है। देखिए, ये मैसेज आ रहा है और ये सूचना हमारे पास आई। इसमें क्या है, प्रयागराज से मिल रही सूचना के अनुसार, ऊपर से पढ़ना शुरू करो क्योंकि ये सब बीएड वालों के लिए है ये, और ये यूपी टेट जिन्होंने दिया उन सब के लिए है, ठीक है। क्या लिखा है ऊपर देखिए, प्रयागराज से मिल रही सूचना के अनुसार इलाहाबाद हाई कोर्ट में कुछ लोगों ने यूपी टीईटी रिज़ल्ट में प्राइमरी लेवल की टीईटी में बीएड वालों का रिज़ल्ट न पब्लिश किया जाए, उसके लिए रिट किया हुआ है। देख रहे हो कितनी बड़ी मूर्खता की है ये। यानी कि आपने बीएड किया, बीएड करने के बाद अब आपने यूपी टेट दिया, यूपी टेट देने के बाद आप रिज़ल्ट की इच्छा कर रहे हो, लेकिन क्या है, कुछ ऐसे मूर्ख चंद हैं, उन मूर्खों ने क्या किया है, उन मूर्खों ने कहा है कि बीएड वालों के लिए जो प्राइमरी लेवल में जो पास हुए हैं उनको उनका रिज़ल्ट मत दिखाओ, उनका रिज़ल्ट पब्लिश ही मत करो, क्योंकि बीएड वाले बहुत आए हैं, डीएलएड वाले कम पास हुए हैं, बीएड वाले ज़्यादा पास हुए हैं। इसलिए बीएड वालों का जो प्राइमरी में पास हुए हैं बीएड वाले, उनका रिज़ल्ट शो ही मत करो। अब ये क्यों कहा है इन्होंने, ये इसलिए कहा है इन्होंने कि राजस्थान में ऐसा हुआ था ना रीट की परीक्षा में, आपको अच्छी तरह याद होगा, जब रीट की परीक्षा दी थी विद्यार्थियों ने, जिन्होंने बीएड किया था उन्होंने रीट की परीक्षा दी, और रीट की परीक्षा में जो प्राइमरी और जूनियर में दोनों पास हो गए थे, तो इन्होंने रिज़ल्ट तो निकाल दिया राजस्थान सरकार ने, लेकिन क्या किया था कि प्राइमरी जो रिज़ल्ट निकाला था, प्राइमरी में जो जितने बीएड वाले पास हुए थे तो सबका इन्होंने वहाँ पर इस रिज़ल्ट को ख़त्म कर दिया, कह दिया कि बीएड वाले प्राइमरी के योग्य नहीं हैं, मतलब बीएड वाले प्राइमरी का पेपर नहीं देंगे, या फिर प्राइमरी में पढ़ाने के लिए बीएड वाले योग्य नहीं है, इन्होंने ऐसा कह दिया। केवल जूनियर का पेपर दे सकते हैं, जूनियर में पढ़ा सकते हैं, ये सब का इन्होंने बीएड वालों के लिए। मतलब ये है कि बीएड वाले जैसे तैसे मेहनत करा के अपना पास हों, अपना यूपी टेट भी एग्ज़ाम दें, सब कुछ दें, वो पास हो जाएं, और उसके बाद भी उनका रिज़ल्ट डिक्लेयर करने के बाद भी कैंसिल कर दिया जाए, तो बड़ा गंदा लगता है ना, ये बहुत गंदा लगता है। तो भैया ये सब जो हुआ है ना प्रयागराज में, ये सब राजस्थान की तर्ज पे हुआ है।
आपको ध्यान होगा, हमने कुछ महीने पहले एक वीडियो बनाई थी। उस वीडियो में एक लड़का था, उसका नाम में ध्यान नहीं, रविंद्र नाम करके नाम है शायद, रविंद्र सिंह था, क्या नाम था, कुछ ऐसा करके था। उसमें उसने कहा था कि हम डीएलएड वाले हैं और डीएलएड वालों को ही प्राइमरी का परीक्षा देने का अधिकार है और डीएलएड वालों को ही प्राइमरी के फॉर्म भरने का अधिकार है, मतलब बीएड वाले नहीं भर सकते, बीएड वाले इसके योग्य न माने जाएँ। तो बहुत दिनों तक उसने धरना दिया था, बहुत लोगों के साथ मिलकर, डीएलएड वालों के साथ मिलकर। तो ऐसा ही कुछ हुआ है। इसमें कहा गया है कि प्रयागराज ने ऐसा किया है, हाई कोर्ट इलाहाबाद में ऐसा हुआ है कि जो टीईटी का रिज़ल्ट है ना, तो प्राइमरी लेवल का, उसे रोक दिया गया। किसका रोक दिया गया? जो बीएड वालों का है। ये सब हुआ है राजस्थान की तर्ज पे, जैसा रीट में हुआ, रीट की परीक्षा में बीएड वालों को प्राइमरी से अलग कर दिया गया, ऐसे यहाँ पर किए जाने की पूरी योजना बन रही है। यहाँ पर हमने आपसे उस टाइम भी कहा था कि उस बंदे को आप बार बार ट्रोल करो, बार बार उसको मैसेज करो, उस कमीने को, और उससे कहो कि भाई तेरा क्या बिगड़ रहा है। देखो ये डीएलएड वाले जो होते हैं ना, इनको इतना जानकारी तो होती नहीं है ज़्यादा, ये तो 12th के बाद भी डीएलएड कर लेते हैं, तो इनको बहुत ज़्यादा जानकारी तो होती नहीं पढ़ाई लिखाई के बारे में। इसलिए ये क्या करते हैं कि बीएड वाले को टारगेट करते हैं। बीएड वाले अपना बीएड करने के बाद जब परीक्षा देने जाते हैं तो वो सफल हो जाते हैं, जूनियर प्राइमरी दोनों में हो जाते हैं सफल, लेकिन डीएलएड वाले हो नहीं पाते, और तो डीएलएड की सीट चली जाती है बीएड वालों के पास। इस वजह से ये लोग चिढ़ जाते हैं बीएड वालों से, इसलिए ये चाहते हैं कि बीएड वालों को प्राइमरी में जगह ना मिले। तो जैसा राजस्थान में हुआ वैसा ही यूपी में कराने के कगार पर हैं ये लोग, ठीक है। तो इसमें हुआ क्या है, रिज़ल्ट आपका इसी वजह से रोका गया है। इन्होंने ये कहा है कि हाई कोर्ट के डबल बेंच के ऑर्डर को, जैसे राजस्थान में हुआ ना, आधार किसको बनाया गया, इसमें देखो, पढ़ के देखो दोबारा से एक बार। इसमें दिया है बीएड वालों का रिज़ल्ट न पब्लिश किया जाए, उसके लिए रिट किया हुआ है, आधार बनाया है राजस्थान हाई कोर्ट के डबल बेंच के ऑर्डर को। राजस्थान का जो डबल बेंच का ऑर्डर था ना, बीएड वालों को अलग कर दिया, वही यहाँ पर भी वो जमाए। इन मूर्खों से ये कहो कि भैया ये योगी सरकार है, यूपी सरकार है, यहाँ राजस्थान नहीं है, ये योगी की सरकार है, यहाँ पर अपना दम न चलाए, अपना दम न फैलाए। इन मूर्खों से ऐसा कहना चाहिए। आगे देखिए, आगे क्या है, रिट फरवरी माह में फाइल की गई थी। तो फरवरी वही टाइम है लगभग जो हमने आपको पहले बताया था कि कुछ लोग कर रहे हैं ऐसी चर्चा, बताया था ना, एक वीडियो में देखना, हमने बताया था आपको। तो देखिए, रिट फरवरी माह में फ़ाइल की गई और 2-3 डेट बाद 4 अप्रैल को बहस हो पाई। जो कुछ लोगों ने रिट जारी किया था ना कि राजस्थान की तर्ज पर ही यहाँ पर होना चाहिए, तो अब फरवरी माह में फ़ाइल की गई थी रिट और 4 अप्रैल को बहस हुई है इस पर, ठीक है। जिसमें याचिकाकर्ता के वकील ने पूरे जोर लगाकर कहा कि यूपी टीईटी का रिज़ल्ट सरकार जल्द ही जारी करने वाली है, इसलिए रिज़ल्ट को स्टे किया जाए, नहीं तो मेरे याचिका के कैंडिडेट बहुत नुकसान होगा। मतलब अपने कैंडिडेट के नुकसान को देख रहे हैं, कितने बड़े दुष्ट हैं ना ये देख रहे हैं कि हमारे कैंडिडेट को नुकसान हो, ये नहीं देख रहे कितने सारे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। कुछ लोग तो बेचारे बड़ी मुश्किल से तो पास हुए हैं, यूपी टेट कर, उनका केवल प्राइमरी पास हुआ है, उसमें भी ये लोग रुकावट पैदा कर रहे हैं। कितने बड़े दुष्ट लोग हैं ये। देखिए, ये कह रहे हैं कि हमारे कैंडिडेट का नुकसान होगा है, इसलिए आप रिज़ल्ट जारी ना करें। आगे देखिए, आगे लिखा है, याचिका को कोई मतलब नहीं निकलेगा। मतलब आपने रिज़ल्ट जारी कर दिया तो हमारी याचिका का कोई मतलब नहीं निकलेगा, ये ऐसा कह रहे हैं ये लोग जिन्होंने वो लगवाया है, रिट जारी किया, स्टे लगवाया। वो कह रहे हैं कि आप रिज़ल्ट जारी ना करें, क्योंकि यदि आप रिज़ल्ट जारी करोगे तो हमारी याचिका का, जो हमने याचिका दी है ना कि राजस्थान की तर्ज पे यूपी में भी हो, तो हमारी उस याचिका का कोई मतलब नहीं निकलेगा, ऐसा कह रहे हैं ये लोग। लेकिन यहाँ के जो सरकारी वकील हैं वो कह रहे हैं सरकारी वकील इसका विरोध किए, लेकिन कोर्ट उनसे कम सहमत दिखी। अब बताओ, अपने यहाँ के लोगों से कोर्ट कम सहमत है, बताओ। अंत में स्टे न हो पाए, इसके लिए सरकारी वकील खुद बोल पड़े कि पूरे रिज़ल्ट को इस याचिका के अधीन कर दिया जाए, लेकिन स्टे न किया जाए। अब इन्होंने, जो अपने यहाँ के वकील हैं ना, उन्होंने कहा भैया स्टे मत करो, स्टे लग गई तो फिर रिज़ल्ट जारी नहीं होगा, बस ऐसा कर दो कि कोर्ट के अधीन कर दो इस रिज़ल्ट को, इस याचिका को कोर्ट के अधीन कर दो, कोर्ट जो फैसला लेगी वो हमें मान्य होगा। सरकारी वकील ने ये कह दिए। अब हमें आश्चर्य ये होता है कि बाहर के लोग इतना यहाँ पर हुड़दंग मचा रहे हैं, राजस्थानगिरी यहाँ चलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ अपने यूपी के लोगों को क्या हो गया है, यहाँ के लोगों को क्या मरी पड़ गई, ये लोग क्यों नहीं बोल पा रहे हैं सही से, ये क्यों नहीं कह पा रहे हैं। बीएड वाले इतने बड़े बेवकूफ़ हैं क्या, इतनी मेहनत करते हैं, इतना पास अपना मेहनत कर आके बेचारे सब काम करते हैं और यूपी टेट का एग्ज़ाम देते हैं, फिर उसमें पास हुए हैं, फिर ये लोग बीच में अड़भंगा लगाते हैं। कितना गुस्सा आता है ना, तो गलत है ये, बहुत ज़्यादा गलत कर रहे हैं लोग। तो सरकारी वकील ने कहा कि भैया ऐसा करो, स्टे मत लगाओ, बस आप ऐसा कर सकते हो कि आप इस रिज़ल्ट को रोक दो और उसके अधीन कर दो,
इलाहाबाद सरकार के अधीन कर दो, प्रयाग सरकार के अधीन कर दो, ठीक है, ऐसा कहा है। आगे देखिए, आगे लिखा है कोर्ट ने पूरे यूपीटीटी रिजल्ट को इस याचिका के अधीन करते हुए, ये देख रहे हो, कोर्ट ने पूरे यूपीटीटी रिजल्ट को इस याचिका के अधीन करते हुए 18 अप्रैल की डेट लगा दी। यानी कि ये कह रहे हैं कि आपकी जो अब रिजल्ट आएगा ना 18 अप्रैल के बाद ही आएगा, ठीक है। इसमें लगा इस याचिका के अधीन करते हुए 18 अप्रैल की डेट लगा दी और फ्रेश केस के रूप में सुनने को कहा है। सरकारी वकील को काउंटर फाइल करने के लिए अंतिम मौका दिया है। यानी कि जो अपने वकील हैं, जो सरकारी वकील हैं ना, उनसे कहा है कि भैया आपको 18 तारीख तक का टाइम दिया जा रहा है, आप अपनी एकदम सही राय दो, आप अपने को सबूत और ऐसी चीज़ बताओ जिससे हम आपके यूपीटीटी के रिज़ल्ट को निकाल सकें, प्राइमरी के रिज़ल्ट को न रोकें, ये ऐसा कह रहे हैं। तो अंतिम मौका दिया गया सरकारी वकील को 18 अप्रैल तक। तो भैया देखो, ये बहुत ही ज़्यादा गलत हो रहा है कि बीएड वालों को प्राइमरी लेवल से अलग करने के लिए पूरी कोशिश की जा रही है। कह रहे हैं कि प्राइमरी के पेपर नहीं देंगे, प्राइमरी में पढ़ाएंगे नहीं, बीएड वाले प्राइमरी के योग्य नहीं, ये ऐसा कह रहे हैं। तो 18 अप्रैल लास्ट डेट दी गई, तो अब आप लोग क्या करोगे बताओ? जो प्राइमरी में ही पास हुए हैं बेचारे, वो क्या करेंगे? जो बीएड वाले हैं उनको तो निकाल दिया जाएगा। ये मैसेज आया हमारे पास, ये सूचना हमारे पास आई है, हमें नहीं पता कहाँ तक सही है, लेकिन इसे सही बताया जा रहा है, तथ्य सही बताया जा रहा है इसके। यदि ऐसा कुछ है तो भाई बहुत गड़बड़ी हो जाएगी, बहुत 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 ज़्यादा गड़बड़ी हो जाएगी। इसलिए आप लोग यदि ट्विटर चलाते हो, व्हाट्सएप चलाते हो, फेसबुक चलाते हो, कुछ भी चलाते हो, तो आप एक मैसेज करो, हैशटैग लिख कर कहो, हैशटैग लिखकर एक योगी सरकार के लिए मैसेज करो और उनसे क्लियर बोलो कि सर बीएड वालों के लिए प्राइमरी और जूनियर दोनों ही लागू होना चाहिए यूपी सरकार में। क्लियर बोलो कि ये राजस्थान नहीं है, राजस्थान गिरी यहाँ कोई ना चलाए, और यहाँ पर यूपी टेट बीएड वालों के लिए होना ही चाहिए, ठीक है। जल्दी रिजल्ट घोषित किया जाए। आप जितने ज़्यादा मैसेज करोगे उतना ज़्यादा सरकार को समझ आएगा कि हाँ बीएड वाले बच्चे बहुत टेंशन में हैं, उन्हें समझ आएगा कि हाँ वास्तव में बीएड वाले इसके योग्य हैं। देखो ये डीएलएड वालों को आता जाता तो है नहीं ज़्यादा। अभी कुछ लोग तो सही हैं, कुछ लोग बड़े नालायक हैं, उन्हें लगता है कि बीएड वाले हमारी सीट खरीद रहे हैं। अब खरीद कर वो अपनी योग्यता से पा रहे हैं ना, लेकिन चिढ़ लग रही है डीएलएड वालों को। तो देखो, जब डीएलएड वाले इतना कह सकते हो तो आप भी बीएड वाले हो, आप भी बहुत कुछ कह सकते हो। आप जो भी ट्विटर वगैरह चलाते हो, व्हाट्सअप, फेसबुक, कुछ भी चलाते हो, तो आप योगी सरकार के लिए हैशटैग करके लिखो उसमें, ठीक है, कि आप रिजल्ट हमारे जल्दी जारी करो और बीएड वालों को प्राइमरी जूनियर दोनों के योग्य रहने दो, ज़रूरी है ये। इस तरह से आप करो, ठीक है। देखो इस मैसेज में कहाँ तक सच्चाई है हमें नहीं पता है, लेकिन ये मैसेज बिल्कुल सच बताया जा रहा है। अब देखिए क्या होता है क्या नहीं होता, क्योंकि रिज़ल्ट नहीं निकला, बहुत कम बच्चों का रिज़ल्ट आया अभी तक, बाकी सबका रोक दिया गया है। जो प्राइमरी में पास हुए बीएड वाले उनका सबका रोका गया है, ऐसा हुआ है। तो कुछ भी हो, लेकिन ये जो हो रहा है ये बहुत गंदा हो रहा है। ये मतलब अपनी यूपी में ये खबरें आ ही क्यों रही हैं, हमें आश्चर्य आ ही क्यों रही हैं यहाँ पर ये खबरें। ये तो नहीं होना चाहिए था ना, ये तो बहुत गलत हो रहा है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो भैया आप लोग मैसेज करो योगी सरकार के लिए, ताकि योगी सरकार इसे अपने संज्ञान में लें जल्द से जल्द और इस पर कोई ना कोई काम करें, ठीक है। चलिए, ये हमें आपको बताना बहुत ज़रूरी लगा, क्योंकि बहुत बच्चे रिज़ल्ट के लिए बहुत परेशान हैं। बार बार अपना वेबसाइट ओपन करके देख लें, वेबसाइट नहीं खुल रही है, क्रैश हो गई वेबसाइट, ये सारी बातें हो रही हैं। क्रैश क्या होगी, सब नाटक है इन लोगों का, क्योंकि रिज़ल्ट रोक दिया गया है तो नाटक ही है ये सब, ठीक है। चलो, और इसके बारे में आपको कोई और जानकारी मिले तो आप बताना। और हाँ, इस तरह की खबर सबसे पहले लेने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर सकते हैं, और जुड़े रहिए चैनल से, ताकि आपको सही खबर और जल्दी खबर मिल जाए करें, ठीक है। और हाँ, जो बीएड वाले हैं भैया, वो हैशटैग करके ज़रूर वहाँ पर मैसेज पहुँचाइए यूपी सरकार के पास, योगी सरकार के पास, ठीक है। ज़रूर से ज़रूर आप मैसेज कीजिए उनको, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अच्छा, आप लोग बताना, आप में से कितने लोगों को पता है कि आप लोग पास हो, ठीक है, जो प्राइमरी में पास हुए हैं, ठीक है, बताना। ओके, चलो फिर मिलते हैं, और कोई बात हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, ठीक है। हम आपके साथ हैं, बिल्कुल परेशान मत होना, हम आपके हर स्थिति में साथ हैं, ठीक है। ओके, बाय, राधे राधे, राम राम, खुश रहो, ध्यान रखो अपना, बाय बाय, राधे राधे।